हिस्सा बनूंगा। और जिस तरीके से मुझे शामिल करा गया, ये मेरा सौभाग्य है कि इस तरीके का सम्मान शायद बहुत कम किसी को मिलता है। जब देश की 400 लोकसभा सीट चुनी जाए और जिसके चुनने के निर्णय में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और माननीय हमारे जबान साथ नहीं दे रही पूर्व कहने में हमारे बहुत आदरणीय मनोहर लाल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, मेरे 4.5 साल मुझे बहुत साथ दिया। इन लोगों ने जब एक फैसला करा 400 सीटों के लिए, मैं पार्टी में नहीं था, मैं तो किसी गांव में था। मुझे आदेश आया कि आप चल के पटका पहने 8:30 बजे आपका पार्टी का टिकट अनाउंस हो रहा है। मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता। किसी को हजम हो या नहीं हो, कहना चाहिए, समझने में देर लगती है पर समझेंगे सभी। देश में एक मूवमेंट होता है, कभी महात्मा गांधी का था, पूरा देश एक तरफा था, कभी जेपी मूवमेंट आया, आज नरेंद्र मोदी जी का एक मूवमेंट है जो दुनिया में सब जगह जिसका डंका बज रहा है। माफ करना, देश में कभी भी इतनी लंबी किसी को भी मैंडेट नहीं मिला। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट 2 बार बनता है, तीसरी बार नहीं 8 साल रहता है। इंग्लैंड में भी कभी कोई प्रधानमंत्री 15 साल नहीं रहा। और ये इस देश का सौभाग्य है कि 1984 के बाद 2014 तक 30 साल के अंदर गठबंधन की सरकारें बनी, चाहे एनडीए बनी, चाहे यूपीए बनी। पहली बार एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे लोह पुरुष को लोगों ने अकेली पार्टी को मेजोरिटी 2014 में 23 साल के बाद एक पार्टी को देश के लोगों ने चुन के आगे करा। 2019 में दूसरी बार चुना और पहले से सीट बढ़ा के दी, और अब तीसरी बार। ये हिंदुस्तान कुछ ही कर दे इसका कहना नहीं सकता, भारत कुछ भी कर सकता है। मुझे याद है, शायद नायब सिंह जी को तो याद नहीं हो, हमारा जमाना पहले का था। 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ था और इमरजेंसी के खिलाफ, एक्सेसिस के खिलाफ लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त वोटिंग करा था, पूरे देश में एक तरफा वोट हुआ था। तो इंग्लैंड के गार्डियन अखबार ने लिखा था कि वी सैल्यूट इंडियन पीपल who are hungry, who are without clothes, but they are so much sincere, so much committed to the democracy। मैं हिंदी में बता रहा हूं कि गार्डियन अखबार दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है। उसने लिखा कि हम हिंदुस्तान के लोगों को सलाम करते हैं जिनके पेट में रोटी नहीं है, जिनके कपड़ा वतन पे ओढ़ने को नहीं है, उसके वतन पर, और वो आदमी भूखे और बिना कपड़े के भी राजनीति में डेमोक्रेसी के लिए इतने होशियार है, इतने तेज है, उन्हें हम सलाम करते हैं। मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा काम करा। हम छोटे लोग छोटी बातें करते हैं। मुझे याद है, अभी G20 सम्मेलन था, उस वक्त हमारे मोदी साहब ने कहा, हम वो नहीं बोलेंगे जो हमें पुतिन कहे, हम वो नहीं बोलेंगे जो हमें अमेरिका कहे, हम वो बोलेंगे जो हमें भारत कहेगा। ये बहुत गुर्दे की, बहुत हौसले की बात है। तो जब ऐसा सेनापति हमारा, तो फिर कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं पार्टी का, क्योंकि आप दोनों ने बोलना है, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा मैं, तो अब पूरे 2 महीने आपके बीच में रहूंगा, हर जगह पहुंचने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे लगाव रहा है वो थोड़ा बता दूं। 2008 के बाद पिछले 16 साल में हर महीने की 5 तारीख को मैं हिसार रेस्ट हाउस आता हूं, और आप जान रहे हैं कि 1,000 आदमी वहां रहता था। मैं सबको एक का काम करके जाता था। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, और इसी प्यार में आप इतनी भीड़ में उमड़ के आए हो। मैं विश्वास भरोसा दिलाता हूं कि आज तो मैं एक छोटा कार्य करता हूं, मैं आज भी बड़े आदमी की बात नहीं करूंगा। हमारे फादर साहब कहते थे कि गरीब से हाथ मिला लो, अमीर तो हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे आपके आगे। मैं तो उस पार्टी से निकल के आया हूं। मैं आपको बताता हूं, माननीय मनोहर लाल जी बैठे हैं, नायब सिंह जी बैठे हैं,
एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में कहीं भी किसी इम्तिहान की जरूरत पड़ेगी, रणजीत सिंह सबसे आगे खड़ा होगा, कभी भी इस्तेमाल कर लेना। मैं फिर धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का। मैं अगर 3 बार भी कहूंगा तो बुरा नहीं माने। मुझे जब चुनाव हुआ था, मैं 1 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा, रिजल्ट नहीं आए थे, मुझे फोन आया, सबके फोन आ रहे थे। बीजेपी के 40 एमएलए थे, कांग्रेस के 31 थे, जेजेपी के 10 थे और हम 7 थे। मुझे फोन आया कि काउंटिंग नहीं हुई थी, कहते रणजीत सिंह आप चुनाव जीत रहे हैं, आपको बहुत बधाई। मैं कहने लगा माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर प्रदेश का 1 नंबर आदमी, इलेक्टेड सबसे प्रदेश का बड़ा आदमी, मुखिया मुझे ये कह रहा है तो मेरा विश्वास और मजबूत होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप कहने लगे कि नहीं मुझे कुछ और कहना है। मैं कहने लगा जी हुक्म करें कि हमें अच्छे लोग साथ चाहिए। मैं कहने लगा जी एक बात सुन लो, मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूं। अगर कांग्रेस की 52 सीट आ गई, रिजल्ट तो कल आने हैं, और आपकी 37 हुई तो रणजीत सिंह को 37 + 1 लिख लेना। मैं 52 पे नहीं जाऊंगा। जिस पार्टी की मैं जिस खिड़की को छोड़ के आया हूं, जहां मुझे टिकट नहीं मिले, मैं इतना खुददार आदमी हूं कि उस टिकट पे दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और फिर मुझे कैबिनेट में मुझे लिया। मैं इससे अगला स्टेप कह रहा हूं कि किसी आदमी को ऐसा सपना भी नहीं आ सकता कि मुझे कैबिनेट में लें और फिर उसके बाद कैबिनेट का इस्तीफा हो जाए, फिर अगली कैबिनेट ली जाए और उस कैबिनेट में मुझे तीसरे स्थान पर शपथ दिलाते, तो इससे ज्यादा विश्वास और भरोसा नहीं हो सकता। तीसरा, अब जब आज मुझे पार्टी का टिकट मुझे दे दिया लोकसभा का, तो एक स्टेप से आगे स्टेप, ये मैं समझता हूं कि शायद 1000 मीटर की दौड़ में भी इतने कदम तेजी से नहीं उठेंगे जो आपने मेरे कदम उठा दिए। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। समय दें तो 2 मिनट की कहानी जूलियस सीजर की कहूंगा। जूलियस सीजर दुनिया के बहुत बहादुर आदमी थे। माफ करना, हमारे कुछ जो है उन्हें हिंदुस्तान में जानते हैं, पाकिस्तान में जानते हैं, श्रीलंका में जानते हैं, बर्मा, नेपाल, भूटान तक जानते हैं। पर जूलियस सीजर, सिकंदर और नेपोलियन को दुनिया में अगर कहीं आइलैंड है उससे भी जानते हैं। जूलियस सीजर युद्ध जीत के आ गया था। युद्ध जीत के आ गया था तो उसके बाद उसका पूरा रोम भरा हुआ था, बड़ा सम्मान हो रहा था। हमारा कल्चर अलग है, उनका अलग है। वहां औरतें भी शराब पीती है, पूरा जश्न भरा हुआ था, पूरा रोम भरा हुआ था, नाच रहे थे लोग और जूलियस सीजर का स्वागत हो रहा था। उसका जो कवच था, उसके साथ जो 7-8 लोग थे, जो जब जूलियस सीजर के उसके घोड़े पे अटैक होता तो बाहर से आ जाते थे, यहाँ कवच पहने थे, उसे बचा लेते, खुद कुर्बान हो जाते थे। उन्होंने देखा कि केवल जूलियस सीजर का स्वागत हो रहा है, तुम्हारा नहीं, तुम मरते तुम थे, बचाते तुम थे, और जूलियस सीजर को तो हम बचाते थे, हमारा सम्मान नहीं। मन में उनके अलग सोचा कि इसको कैसे करें। एक ब्रूटस था जो जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। कुछ उसकी कहानी आगे रेफरेंस नहीं कहना चाहूंगा मैं। ब्रूटस शाम को उन सब जो जनरल थे फैसला करा कि जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाए और उसे लेके उसमें दरबार में स्वागत करने के बहाने से उसे लेके आए। उनकी वाइफ कहने लगी सीजर जाओ मत, मैं देख रही हूं कि आसमान में बिजली कड़क रही है और तारे जमीन पे गिर रहे हैं। जब ये होता है तो ये बेड ओमन होता है, ये अपशगन होता है, इसमें जाना नहीं चाहिए। सीजर कहने लगे कि ये माफ करना, सब बैठे हैं, कि ये औरतों की सोचने की बात है। आदमी नहीं मानता, मैं इनको नहीं मानता, तुम वहम करो, मैं जाऊंगा। और वो पालकी में बिना गार्ड्स के बैठ गए। जब गए तो जितने वो सेनापति थे सबने खंजर निकाल दिया, जूलियस सीजर पे आक्रमण कर दिया। जूलियस सीजर अकेले थे, 10 आदमियों के सामने नियते थे, गिर गए। पर जब ब्रूटस के हाथ में खंजर देखा तो नीचे पड़े कहने लगे कि ब्रूटस, मैंने दुनिया को बहुत मारा है, दुनिया को जीता है, मुझे कोई गम नहीं, मरना मुझे भी था, पर तुमने विश्वास की हत्या कर दी।
आज के बाद कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने तेरे पे विश्वास करा, विश्वास की हत्या हो गई। मैं आपसे एक विश्वास देता हूं कि रणजीत सिंह कभी विश्वास की हत्या नहीं करेगा। जहां ये पार्टी हुक्म कर देगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं भी आपसे कह रहा हूं, मुझे भी एक भरोसे से उतारा गया है कि तुम सब अब आके साथ दोगे। मैं आपको एक बता दूं कि राज यही चलेगा, अगले 10 साल भी यही चलेगा। आगे भगवान जाने 20 साल तो क्या होगा, 15 साल हो गए, 10 साल फिर यही राज चलेगा। हरियाणा में ये रहेगा, दिल्ली में भी ये राज आएगा। अब तो माफ करना, बलूचिस्तान में भी नारे लगते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी नारे लगते हैं कि एक मोदी यहां चाहिए। ये हालात बन रहे हैं। तो भाई ऐसे बहादुर सेनापति के साथ हम साथ नहीं दे तो ये बढ़िया बात नहीं। तो मैं लंबा समय नहीं लेके मंच का, पूरी भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने भी इसमें किरदार बन के मेरे लिए रोल निभाया, मुझे इस काबिल समझा, इस जगह पे लाने के लिए समझा, देश की पार्लियामेंट में ले जाने का समझा, मैं उन सब का भरोसा और विश्वास देता हूं कि कभी भी किसी काम पे भी पार्टी कहीं भी इस्तेमाल करेगी रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह के औलाद सदा भारतीय जनता पार्टी में रहेगी। ये कह के मैं आपका सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप 2 नारे लगा दो, खड़े होके फिर भारत माता की, खड़े हो जाओ सारे, खड़े होके भारत माता की, भारत माता की।